दोस्तों डॉक्टर रोहित के साथ मेरे हेल्थ हार्ट मास्टर क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रॉम अ हार्ट हेल्थ पर्सपेक्टिव हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो कब करनी चाहिए और कितने समय करनी चाहिए? It's very simple. Like for example, exercise का prescription जो normally होना चाहिए that should be on the basis of heart rate. अब गणित कैसा है बताता हूँ. समझो फॉर एग्जाम्पल आई एट रेस्टिंग पोजिशन आई एम एट द हार्ट रेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 72. अब समझो अगर हार्ट अटैक आता है तो मेरा हार्ट रेट धड़ 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 बढ़ते चला जाता है. दैट गोज टू अबाउट 150, 170, 180. एंड इफ एट ऑल माई हार्ट इज बिन टॉट, if at all my heart is been learned to get to that kind of heart rate and then again come down from there to 72, I will never go into heart failure. Okay. But if at all my heart is not able to sustain that high level of heart rate, I have maximum chances of entering into heart failure. सो एक्सरसाइज कहाँ पे मदद करता है? एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक टलने नहीं वाला, लेकिन हार्ट अटैक के वजह से मेरी जो डेथ हो सकती है, मैं जो हार्ट फेलियर में जा सकता हूँ, उसको रोकने का काम ज़रूर हार्ट के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. सो द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन शुड डिपेंड ऑन द हार्ट रेट. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दौड़ता हूँ और दौड़ते वक्त मैं समझो ट्रेडमिल पे अगर दौड़ता हूँ, ट्रेडमिल पे दौड़ते वक्त मेरा हार्ट रेट समझो 150, 160 तक जाता है, तो आई शुड अगेन रिड्यूस माई हार्ट रेट, अगेन आई शुड इंक्रीज, आई शुड रिड्यूस, आई शुड इंक्रीज. सो मैंने एक हार्ट रेट का मेरा ऊपर का सीलिंग मार्क कर लेना है. वो कैसे करना है? तो 220 माइनस योर एज. अब कंसिडर यू आर एट द एज ऑफ 26. तो 220 माइनस योर एज ऑफ 26, दैट वुड कम टू समवेयर अबाउट 194. तो 194 का 80% अगर हम पकड़ के चले, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 160, 170. सो यू कैन रन ऑन द ट्रेडमिल टिल योर हार्ट रेट रीचेस टू 160, 170 ऑफ योर हार्ट रेट, और वहां से फिर से कम करा देना, फिर से ऊपर जाना, फिर से कम करा देना, फिर से ऊपर जाना. ये एक प्रकार का हार्ट रेट का ट्रेनिंग होगा. दैट वुड बी एरोबिक ट्रेनिंग ऑफ योर एक्सरसाइजेस. सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी. इफ एट ऑल यू कीप योर बॉडी फ्लेक्सिबल. एक जापान में जो हुआ था ट्रायल, उसमें ऐसे देखा गया था हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा किसको आते हैं? जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतर गई है शरीर की, उनको हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा आते हैं. तो अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मेरे बॉडी की अच्छी से अच्छी रखूं तो मेरा एंडोथीलियम हेल्दी हो जाता है, और एंडोथीलियम अगर खून के नली के अंदर की लाइनिंग एंडोथीलियम अगर हेल्दी हो जाती है तो मुझे हार्ट अटैक ही नहीं आ सकता. सो कीपिंग योर बॉडी फ्लेक्सिबल इज गोइंग टू द बेस्ट थिंग, एंड दैट इज पॉसिबल with yoga like exercises where अलग अलग postures हम लोग ट्विस्ट करते हैं खुद को और खुद के शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. अब उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होगा थर्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज गोइंग टू बी प्राणायाम. Normally pranayam is nothing else but breathing exercises. If at all I control my breaths, नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि हमारे हार्ट अटैक के टाइम क्या बढ़ता है, तो हार्ट अटैक के साथ मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. इफ एट ऑल आई कैन कर्टेल माई ब्रीदिंग रेट बाय गिविंग मॉर्फिन इंजेक्शन, जो हम लोग नॉर्मली आईसीयू में देकर के पेशेंट को सुला देते हैं. वो क्योंकि उसका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है. ब्रीदिंग रेट कम हो गया तो आधा युद्ध हम वहीं पे जीत जाते हैं. सो कीपिंग द ब्रीदिंग रेट इन कंटेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट जॉब बाय योर प्राणायाम. तो प्राणायाम, प्राण को कंट्रोल करना इज प्राणायाम. इफ एट ऑल दैट इज बिन डन, आई एम श्योर दैट द हार्ट अटैक विल नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ डेथ्स. दैट वुड बी द थर्ड काइंड ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज प्राणायाम. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी दिस एक्सरसाइज विच विल कॉल एज मेडिटेशन. अगर मेडिटेशन करते तो मेडिटेशन के वजह से हमारे यहाँ पे एमिगडाला करके ग्लैंड होती है जिसका काम होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना. अगर मैं मेडिटेशन करना चालू कर देता हूँ तो एमिगडाला की सूजन उतर जाती है. अगर ये सूजन उतर जाती है तो द रिस्पॉन्स माई बॉडी गिव्स अगेंस्ट स्ट्रेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मिनिमल. दैट विल अगेन नॉट स्पीड अप माई हार्ट रेट एंड दैट विल अगेन कीप माई हार्ट हेल्दी. सो ये चार फॉर्म के एक्सरसाइजेस, फर्स्ट इज गोइंग टू बी एरोबिक एक्सरसाइज, सेकेंड इज गोइंग टू बी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थर्ड इज गोइंग टू बी द ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम, एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी मेडिटेशन. ये चार
4 चीज़ें अगर कर देते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? तो सुबह उठते ही बिफोर योर ब्रेकफास्ट यू आर सपोज टू एक्सरसाइज। इसीलिए मैं सबको यही बोलता हूँ, सुबह के टाइम में नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम ये चारों चीज़ों का एक्सरसाइज भी आप कर देते हो तो यू आर डन फॉर योर डे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।